एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि एनिमल्स में हम होम्योपैथिक दवाई कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके लिए एक फीमेल डॉग का केस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। उसमें हम देखेंगे कि मैंने वो फीमेल डॉग में क्या ऑब्जर्व किया, उसको रेपर्टरी लैंग्वेज यानी रूब्रिक्स मैंने क्या लिए, कौन सी पोटेंसी में मैंने दवाई दी और कितनी फ्रीक्वेंसी में मैंने दवाई दी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ये एक फीमेल डॉग का केस है, स्ट्रे बच्चा ही है। तो एक शाम उसके सारे पपीज़ एक्सपायर हो गए और उसके दूसरे दिन जब मैं देखने गई तब वो ऐसे लेटी पड़ी थी फ्लोर पे और कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। वो इतनी नींद में थी कि हम उसको टच करते थे तो भी वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, सिर्फ थोड़ी आँख खोल के हमको देख रही थी। और उसको फीवर बहुत हाई था, 104। तो हमारे पास टोटल 3 सिम्टम्स हैं। पहला है कॉज इज ग्रीफ शॉक। दूसरा सिम्टम है हाई फीवर, जिसको हम बोलते हैं टाइफॉइड लाइक फीवर, कॉन्स्टेंट एंड हाई ग्रेड फीवर। और थर्ड सिम्टम है स्टूपिफेक्शन बिकॉज शी वॉज वेरी ड्राउजी एंड नॉट रिस्पॉन्डिंग, शी वॉज डल। पहला रूब्रिक मैंने लिया है माइंड, ग्रीफ, फीवर, टाइफॉइड। यानी जब भी किसी पेशेंट को ग्रीफ की वजह से अगर हाई फीवर होता है तो ये कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं, जिसमें फिज़िकल लेवल पे हमको फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर, और जिसका कारण है शॉक। हमारा दूसरा रूब्रिक है माइंड स्टूपिफेक्शन, एज इफ इंटॉक्सिकेटेड, ग्रीफ एग्रावेशन। मतलब ये रूब्रिक हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमारा पेशेंट ड्राउजी हो, स्लीपी हो, वो बहुत इतना रिस्पॉन्ड नहीं करता है, डल रहता है, लाइक अवर फीमेल डॉग। और ये किसकी वजह से हुआ है? शॉक की वजह से। मतलब जहाँ पे पेशेंट को बहुत गहरा सदमा लगा हो, दुख लगा हो, और उसके साथ अगर आपको ये स्टूपिफाइंग स्टेट भी अगर आप देखें, स्लीपीनेस देखें, तो हम ये रूब्रिक वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारी रेपर्टरी शीट, जैसे कि आप देख सकते हैं। रेमेडी जो आ रहा है वो है फॉस्फोरिक एसिड फ्रॉम अवर मटीरिया मेडिका। उसके जो कीनोट्स है, उसका मेन कीनोट है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस यानी पेशेंट उसके आसपास जो भी चल रहा है उसमें वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, एकदम सुस्त रहता है और ड्राउजीनेस भी रहता है। दूसरा मेंटल शॉक, उसमें भी फॉस्फोरिक एसिड हमको पता है। और उसका फॉस्फोरिक एसिड 1 ml मैंने पानी में दी क्योंकि वो और कुछ भी खा पी नहीं रही थी। Why 1 ml? Because in acute and intense cases I generally start from 1 ml potency. नेक्स्ट डे उसने थोड़ा चलना फिरना शुरू किया, उसकी सुस्ती कम हुई, जो ड्राउजीनेस थी वो अभी नहीं थी। इसका मतलब ये है कि वाइटल फोर्स रिस्पॉन्ड कर रहा है और हमारा केस सही दिशा में जा रहा है। नेक्स्ट डे उसकी एपेटाइट फिर भी वापस नहीं आ रही थी, शी वॉज नॉट ईटिंग मच। तो मैंने वापस से फॉस्फोरिक एसिड 1 ml का डोज रिपीट किया और आफ्टर 2 days वो वापस से खाने पीने लगी थी, घूम रही थी, लाइक हर ओरिजिनल स्टेट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वापस से हम मिलेंगे एक नए केस के साथ। थैंक यू सो मच।